नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वीडियोज़ में। आज के वीडियो में हम एक 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, जो कि हमारी लीड एसिड बैटरी के मुकाबले 3 से 4 गुना इसकी लाइफ होगी। और उसके लिए मेरे पास ये लिथियम आयन के सेल्स है, जो कि लैपटॉप की बैटरी से मैंने रिसाइकल किए हैं। और ये एक जो सेल है वो 2600 AH का है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़े यूज सेल है, इसलिए हम इसकी कैपेसिटी को 2000 mAh मानेंगे, 2600 mAh नहीं मानेंगे, क्योंकि थोड़ी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है टाइम के साथ जैसे यूज़ होते हैं। तो और ये सारे सेल बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और सारे जो सेल्स है वो बैलेंस है, मतलब इनको एक साथ चार्ज या डिस्चार्ज किया गया है। तो इनके वोल्टेज में डिफरेंस नहीं है। अगर आप बैटरी बना रहे हो तो सारे सेल्स के वोल्टेज सेम रखो, ताकि हमारे BMS को ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े इनको बैलेंस करने के लिए। और इसके लिए मैं 25 एम्पेयर का BMS ले रहा हूँ। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी की साइज बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और BMS भी जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एम्पेयर का रेटिंग का ले सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्या करेंगे, 3 जो सेल है वो हमारे पैरेलल में रहेंगे, और 3 जो सेल है वो सीरीज़ में रहेंगे, मतलब इन पैरेलल की सीरीज़ में। तो 3 सेल से हमारी 12 वोल्ट बन जाएगी। और एम्पेयर बढ़ाने के लिए हम, मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे बाकी जो 6 सेल है वो, मतलब टोटल 9 सेल होंगे इसमें। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है 3 सेल से हमारे जो है सीरीज में करने पर हमारे 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और उसके साथ जो है बाकी सेल तीन तीन सेल जो पैरेलल में होंगे, उससे जो है ये 2 4 और 6 एम्पेयर की बैटरी हमारी बन जाएगी, जो कि हमारा जो 7 एम्प पावर की बैटरी है उसके आसपास ही होती है। ठीक है, और वैसे भी लीड एसिड जो बैटरी है वो कंप्लीट अपना बैकअप कभी नहीं देती है 7 एम्प पावर का, लेकिन ये अपना बैकअप पूरा देगी। ठीक है, 6 एम्प पावर है तो 6 एम्प पावर ही देगी। तो सारे सेल देख लीजिए, ये पॉजिटिव हो गए हमारे। फिर यहाँ पर ये पैरेलल में होंगे, और दूसरी सीरीज के साथ, दूसरी जो बैटरी की स्ट्रिंग है उसके साथ सीरीज होंगे, और यहाँ पर जो है 7 वोल्ट, और ये हमारा एंड नेगेटिव निकलेगा। इसका डायग्राम भी फोटो आप देख सकते हैं, कॉर्नर में मैंने डाल दिया है, किस प्रकार से जो है ये सीरीज पैरेलल होंगे, आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो लिथियम आयन बैटरी सेल से, मतलब कनेक्शन के बारे में, तो पहले आप जानकारी ले, उससे पहले आप इसके साथ कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह ना करें, बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सेल जो है अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर रिलीज करते हैं, और जो है ब्लास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन सेल थोड़े डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो संभल के जो भी है करना। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने सारे सेल्स को, मतलब पॉजिटिव सीरीज जो है, पॉजिटिव साइड, उसको एक साथ जोड़ लिया है सारे सेल्स के प्लस। ठीक है, पहले जो स्ट्रिंग है, पहली जो लाइन है उसके, अब पहली और दूसरी लाइन को पहले तो पैरेलल करेंगे सारे सेल्स को, और पहली और दूसरी लाइन को आपस में जोड़ेंगे। पहली लाइन का मतलब जो है नेगेटिव, और दूसरी लाइन का पॉजिटिव। इस प्रकार से हमारी पहली लाइन दूसरी लाइन की सीरीज में जुड़ जाएगी। ठीक है, और सीरीज पैरेलल का कनेक्शन आप देख सकते हैं, मैं कोने में ऊपर इमेज डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, सीरीज और पैरेलल किस प्रकार से होता है प्रॉपर, अगर समझ ना आए। वैसे तो मैं इस पर इमेज डाल दिया हूँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो अभी देख लीजिए, दो जो है हमारी स्ट्रिंग जो है वो सीरीज में और पैरेलल में हो चुकी है। और यहाँ पर हम दूसरी और तीसरी जो स्ट्रिंग है, मतलब लाइन है, तो उसको पहले तो सीरीज बनाएंगे, और फिर उसके साथ मतलब पहले पैरेलल करेंगे सारे सेल्स को, फिर सीरीज में कर देंगे। मतलब मतलब दूसरी और तीसरी स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएगी, और उसके पैरेलल में जो है 3 3 सेल जुड़े हैं, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से कनेक्शन है, देख लीजिए। और अभी हमको बस फाइनल जो है कनेक्शन है वो हमारा तीसरी जो लाइन है वहाँ पर हमारा मेन नेगेटिव निकलेगा, तो उसको हम सीरीज में करेंगे, सारे सेल्स को पैरेलल में करेंगे, सॉरी सीरीज नहीं। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से सीरीज पैरेलल कनेक्शन हुआ है। और शॉर्ट में आपको फिर से समझा देता हूँ, मतलब पहले से जो सेल है उसका पॉजिटिव हमको जो है मेन पॉजिटिव बन गया, फिर पहले सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव, जहाँ पर हमारी पहली सीरीज बनी, फिर दूसरे सेल का नेगेटिव और तीसरे सेल का पॉजिटिव, तो हमारी तीसरी वो जो है सीरीज बन चुकी है वहाँ पर तीसरे सेल की। और तीसरे सेल का मेन नेगेटिव जो है वो हमारा मेन नेगेटिव बन जाएगा, मतलब नेगेटिव बचेगा। तो ठीक है, अभी क्या है, इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे सेल्स के, क्योंकि जो ये सेल्स सारे सेल्स साथ ही चार्ज किए थे, और इसकी कैपेसिटी मतलब चेक करने के लिए मैंने इसको डिस्चार्ज किया था। तो देख लीजिए कि इनके सेल्स के वोल्टेज थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि ये अभी डिस्चार्ज है, कम्प्लीटली डिस्चार्ज बैटरी है, लेकिन सारे सेल्स जो है वो मैच है, मतलब वोल्टेज में डिफरेंस नहीं है इनके। ठीक है, तो अभी देख लीजिए 10.38 वोल्टेज है, तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज है अभी, क्योंकि थोड़ी सी इसको मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जब आइडल पे छोड़ते हैं तो वोल्टेज रिकवर होते हैं।
हालांकि ये फुल्ली डिस्चार्ज है। तो देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज सारे सेल्स के हैं, और ये यहाँ पर 7 वोल्ट वाला पॉइंट है, और ये हमारा 12 वोल्ट वाला है। अभी थोड़ी डिस्चार्ज है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम BMS लगाएंगे, और ये टेप्स जो है मैंने एक्स्ट्रा वायर इसलिए छोड़े थे क्योंकि जो हमारा 25 एम्पेयर का BMS है वो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाए और हमको वायर लगाने ना पड़े। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर मेन नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 7 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो मेन नेगेटिव से हम वोल्टेज काउंट करना शुरू करेंगे। हमेशा मेन नेगेटिव से BMS में रेटिंग लिखी होती है, मतलब मेन BMS का फर्स्ट पॉइंट मेन नेगेटिव से माना जाता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं पहला जो सेल है वो है 3.3 वोल्ट, देख लीजिए थोड़ा सा मीटर हिल रहा है, तो ये 3.3 है। दूसरा जो है 3.7 आएगा, मतलब 7.4 आएगा, लेकिन अभी डिस्चार्ज है तो 6 वोल्ट आ रहे हैं। और तीसरा जो टेप है हमारा फाइनल वो हमारा 12 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे BMS को, और इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो टेप्स है ये इनके जहाँ पर इसकी मतलब वायर लगने हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट सोल्डर हो जाएंगे, तो हमको एक्स्ट्रा वायर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए ग्लूगन का यूज़ में ले रहा हूँ, और ये BMS डायरेक्ट इस सेल्स पे नहीं टिकेगा, क्योंकि ये जो BMS है थोड़ी बड़ी साइज़ है, और ये बैटरी होल्डर पे ही टिकेगा, सेल से थोड़ा ऊपर रहेगा। इसलिए मैंने ग्लू लगा दिया ताकि ये सेल्स के साथ मतलब इस BMS के और सेल के बीच में ग्लू आ जाए और ये BMS हिले ना। ये डायरेक्ट सेल पे टच नहीं हो रहा है, इसमें गैप है आराम से 2 से 3 mm का गैप है बीच में, सेल्स और BMS के बीच में, क्योंकि ये होल्डर पे टिका हुआ है, इसलिए सेल शॉर्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर आपका BMS छोटा है, अगर सीधा होल्डर पे ना टिके तो उसके नीचे आप इंसुलेशन के लिए कुछ लगा दीजिए, डायरेक्ट सेल पे कॉन्टेक्ट ना करें। अभी सारे टेप्स को है ना सोल्डर कर लेंगे BMS के साथ में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप रॉन्ग कनेक्शन कर देंगे, मतलब BMS में जिस प्रकार से लिखा हुआ है वहाँ वैसे नहीं करेंगे, तो जो हमारा BMS है वो शॉर्ट होकर ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सारे टेप मैंने सोल्डरिंग कर दिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये हमारे 2 मेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये BMS कॉमन पोर्ट BMS है, मतलब इसी से चार्ज होगा और इसी पॉइंट से डिस्चार्ज होगा, मतलब सेम 2 वायर से। तो नॉर्मल जो हमारे 12 वोल्ट की बैटरी है उसी प्रकार से यह है। और जो भी हम 12 वोल्ट की 7 एम्पेयर की बैटरी काम में लेते थे अप्लाइंसेस में, उसमें इसको काम में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसके थोड़े चार्जिंग वोल्टेज है वो थोड़े कम है, क्योंकि ये 12.6 वोल्टेज पे फुल्ली चार्ज हो जाती है, और हमारी लीड एसिड वाली बैटरी 14.4 पे होती है। तो अभी इसको हम 1 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करेंगे। ये 12 वोल्ट का चार्जर है, ठीक है। हालांकि इसको 12.6 वोल्टेज के चार्जर से चार्ज करना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी 12.1 वोल्टेज का चार्जर है, तो ये थोड़ी 50-60% चार्ज हो सकती है, इससे उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अभी 2 घंटा मैंने इसको चार्ज कर लिया था, तो ये लगभग 30% के आसपास चार्ज हो गई है, और इसके वोल्टेज बढ़ चुके हैं। 10 वोल्ट से देख सकते हैं 11.8 वोल्टेज हो गए। अभी इसके साथ मैं है ना 100 वाट का बल्ब टेस्ट करूँगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से गाड़ी का बल्ब है, और ये आराम से 7 से 8 एम्पेयर इस बैटरी से कंज्यूम करेगा, ठीक है। हालांकि हमारा BMS जो है वो 25 एम्पेयर चला सकता है लोड, लेकिन बैटरी की जो मतलब रिकमेंडेड जो लोड है वो 10 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितनी इसकी कैपेसिटी है 1C उतना ही लोड जाना चाहिए। तो ये 6 H की बैटरी है, तो 6 एम्पेयर कंटिन्यू चला सकते हैं, और 10 एम्पेयर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मतलब 5-10 सेकंड के लिए। उससे ज़्यादा ना चलाएं तो आपकी बैटरी की लाइफ आराम से 8 से 10 साल चल जाएगी, वरना बैटरी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं 60 वाट का और एक बल्ब है, तो दोनों बल्ब को हम साथ में चलाएंगे, और 160 वाट जो कि हमारे 11-12 एम्पेयर हो जाएंगे, तो वो हम इसको साथ लोड टेस्ट करें कि हमारी बैटरी शॉर्ट टर्म में ये लोड उठा पाती है कि नहीं उठा पाती है। तो अभी देख सकते हैं ये दोनों बल्ब को अच्छे से जला पा रही है। और अभी आपको एम्पेयर भी चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से हमारे से, ठीक है। मल्टीमीटर के जो एम पॉट में कर लेंगे और सीरीज में करके इसको चेक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं लगभग 11 एम्पेयर चल रहे हैं इसमें लोड अभी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज थोड़ी सी बैटरी के लो है, इसलिए ये जो है 11 एम्पेयर। अगर वोल्टेज 12.6 फुल चार्ज होगी तो ये एम्पेयर 12-13 एम्पेयर आराम से हो जाएंगे, उससे ऊपर ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो लोड रिड्यूस होगा, वाटेज ड्रॉप होंगे और एम्पेयर भी ड्रॉप होगी, ठीक है। तो हमारी बैटरी कंप्लीट हो गई है, और ये आराम से 100 वाट का बल्ब जला पा रही है। हालांकि इस पर 60 से 70 वाट रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा आप लोड ना चलाए, आपकी अगर बैटरी की फुल लाइफ चाहिए, और आराम से आपकी बैटरी 10 साल चलेगी अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे, सही इस पर लोड चलाएंगे।